तुम अगर अपनी दुआ की कबूलियत की निशानियां ढूंढ रहे हो तो सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह से दुआ करो अपने गुमान को दुरुस्त करो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक ही मामला करता है। यकीन से दुआ करो कि अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। याद रखो, जितनी दफ़ा दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हारी दुआ का जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे को रोते हो और वहाँ तुम्हारा रब 7 समुंदर तुम्हें देने को तैयार है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआएं तुम्हें बदलना शुरू कर देती हैं। जानते हो इस कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है? कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा करता है और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर रहता है। अल्लाह फरमाता है कि जो कोई अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि जब तुम किसी काम को करने का इरादा कर लो और अपनी मंजिल को पाने में भी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। खूबसूरत मौत से भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को दुआ ही टाल सकती है। अल्लाह ने दुआ में इतनी ताकत रखी है कि किस्मत का कलम अगर तुम्हारे लिए कोई दुख लिखने का इरादा रखता है तो दुआ ही वो वही चीज़ है जो उसे रोक सकती है। जानते हो अल्लाह पाक कुन कब फरमाता है? जब तुम हक और सच के साथ आजिज़ी इख्तियार करते हो, फिर अल्लाह भी तुम्हें बुलंदी अता करता है और फिर तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारे मुकद्दर में लिख देता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि अल्लाह आपकी कोशिशों को देखकर आपके रास्ते हमवार करता है और रुकावटों को हटाता है। अब आपका ये सवाल होगा कि फिर अल्लाह ने दुआ करने का क्यों कहा? तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें जो दुआ का हक देता है किसी भी काम को इतना आसान कर देती है कि अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारी यही दुआएं तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएंगी। और अगर दुआ ना हो तो हो सकता है कि इस काम में 1000 रुकावटें हों और इसमें अल्लाह की मदद शामिल ना हो। कुरान कहता है, और अगर अल्लाह मुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल सके, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करता है तो उसके फजल और उसकी किस्मत को फेरने वाला कोई नहीं है। और अपने बंदों में जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है। अगर तुम असबाब पर यकीन रखते हो तो असबाब बनाने वाले पर भी यकीन रखो, फिर तुम अपनी आंखों से दुआ को कबूल होते भी देखोगे। अता की तदबीरें खुद बनाता है। जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें खुद ढूंढ रही है और तुम्हें अपनी जानिब मतवज्जा कर रही है। एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो उसे समझ सकता है। और तवक्कल लाजमी करना है, तवक्कल से कभी महरूम ना हो। यकीन पक्का रखोगे तो हैरान कुन मौत से भी इंशाअल्लाह देखोगे।